दीपावली और धनतेरस की रात धनिया का ये छोटा सा उपाय आपको बना देगा मालामाल। धनवान बनना है तो ये वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, वरना आगे आपकी मर्जी, बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। क्योंकि जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। हो सकता है छोटी सी जानकारी आपकी किस्मत संवार दे। क्योंकि कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है। किस रंक को राजा बना दे, किस निर्धन को राजा बना दे, कोई नहीं कह सकता। किस राजा को निर्धन बना दे, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि मित्रों, निर्धन को धनवान बनाने में जो छोटी छोटी जानकारी है, ये बिल्कुल ही अहम भूमिका निभाती है। समय बड़ा बलवान होता है। अगर आज की मैं जानकारी आपको बता दूं, ये आपकी निर्धनता मिटा देगी, गरीबी मिटा दे, फिर बाद में आपको कभी भी पैसों की तकलीफ नहीं होगी। धनिया का छोटा सा टोटका आज सदियों से लोग करते आ रहे हैं और इसका प्रभाव कभी विफल नहीं होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, साबुत एवं साफ धनिया लेकर के आना चाहिए। धनिया जो होना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें जो डंठल वगैरह है, कीड़े वगैरह है, वो सब नहीं होने चाहिए। क्योंकि वैसा धनिया पूजा में हम अपने उपाय में नहीं ले सकते। और आप हो सके तो उसको कुछ पहले लाके धो के सुखा लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद उसमें गंगा जल का छिड़काव करना है और फिर महालक्ष्मी, कुबेर जी, भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद में उसको धनिया को भेंट स्वरूप आपको भेंट करना है और प्रार्थना करना है कि भगवान गणेश जी, भगवान कुबेर जी और महालक्ष्मी जी से कि हे महालक्ष्मी, हमारे घर से निर्धनता मिटा दीजिए। हम आपको धनिया के द्वारा अपने घर में धन प्राप्त करने हेतु ये धनिया छोटा सा आपको अर्पित कर रहे हैं। आप हमें निर्धनता से मुक्त कीजिए, हमारी निर्धनता मिटाइए। एक काम और करना, जब ये सारी पूजा हो जाए, जब ये सिद्ध हो जाए, तो आप अपने घर की छत पर इसको फैला देना। यह प्रयोग आपको कब करना है? धनतेरस की रात में करना है, ये दीपावली की रात में करना है। दोनों में से कोई भी एक दिन आप ले सकते हैं। दोनों में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, चाहे दीपावली की रात में, चाहे धनतेरस की रात में आपको करना है। और आपके जितने भी घर हैं वहां पर भी इसको छिड़क देना है, छत पर भी पूरा छिड़काव करना है। इसके बाद सुबह जब होती है, रात भर आपको सुबह वहीं रहने देना है। सुबह होते ही आपको धनिया बहते उठा लेना है, सारा इकट्ठा करना है और बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। इस उपाय से आपके घर में धन की बढ़ोतरी जरूर होती है, आपके घर से निर्धनता मिटती है, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटती है। क्योंकि तीन महाशक्ति की कृपा आपको प्राप्त होती है। पहला लक्ष्मी जी हैं, दूसरे कुबेर जी हैं और तीसरे भगवान गणेश जी हैं। तीनों दिव्य महाशक्ति आपके घर से निर्धनता मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे। ये छोटे छोटे टोटके आपके जीवन में बहुत काम करते हैं और आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। ये टोटके जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कच्चे चने की दाल महालक्ष्मी को बहुत पसंद है और अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आप जीवन भर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और महालक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगी। आपके घर में धन और अन्न की कभी कमी नहीं होगी, अलौकिक सुख वो प्रदान करती हैं। धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस एक पर्व छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर देव जी की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें हम खरीदते हैं उससे चल संपत्ति, अचल संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। इसीलिए इसे धनतेरस बोला जाता है। 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह होती है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, जिससे घर में ये चीजें और दुगनी रफ्तार से, 13 गुना रफ्तार से बढ़ती हैं। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। क्योंकि हर वीडियो में मैं ये बात बताता रहता हूं कि महालक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी, ये दोनों लोग दीपावली
दीपावली के दिन भ्रमण करते हैं, आपका दरवाजा देखने आते हैं, और अगर आपके दरवाजे पर सब कुछ शुभ है, मतलब वो पवित्र है, वहां से सुगंध आ रही है, गंदगी नहीं है, सब कुछ पूरा साफ सुथरा है, तो लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करती हैं। और लक्ष्मी जी के साथ धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, आराम, धन दौलत, रुपया पैसा सब कुछ आपके घर में निवास करता है। और वहीं अगर आपके दरवाजे पर, आपके घर में गंदगी है, कूड़ा करकट है, जूते चप्पल ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, सब कुछ सामान इधर उधर तितर बितर हो रहा है, गंदगी पड़ी हुई है, गंदी सी बदबू आ रही है, तो वहां पर लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। और अलक्ष्मी जी के साथ साथ दुख दरिद्रता भी उनके पीछे पीछे चली जाती है, कंगाली आ जाती है। तो ये आप पर निर्भर करेगा कि आप क्या अपने घर में किनको प्रवेश कराना चाहते हैं, दुख दरिद्रता को, अलक्ष्मी को, या सुख संपत्ति को, मतलब महालक्ष्मी को, ये आप पर निर्भर करेगा। तो कुछ चीजें होती हैं जिनको घर से तुरंत बाहर निकाल दीजिए, तभी लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगी, नहीं तो अलक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगी। पहली चीज होती है टूटे हुए बर्तन। टूटे हुए बर्तन हैं, चाहे वो स्टील के हों, चाहे प्लास्टिक के हों, आप उनको अपने घर से जरूर दिवाली से पहले बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो नकारात्मकता आती है और लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। दूसरी चीज है रुकी हुई घड़ी। रुकी हुई जो घड़ी होती है उसको भी अपने घर से आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि रुकी हुई घड़ी हमारे समय को खराब करती है। घड़ी हमें समय बताती है, अगर हमारा समय रुक जाए तो हमें कभी भी भविष्य में तरक्की नहीं मिलती है। अलक्ष्मी वहां पर प्रवेश करती हैं और उनको बहुत मजा आता है, क्योंकि अब आपका समय खराब होने वाला है और वहीं अलक्ष्मी रहती है जहां पर खराब समय होता है। इसी वजह से आप लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए, लक्ष्मी जी को अपने घर में न्योता देने के लिए टूटी हुई, बंद पड़ी हुई घड़ी को अपने घर से जरूर बाहर निकाल दीजिए, दिवाली से पहले, हो सके तो धनतेरस से भी पहले। और जब भी आप साफ सफाई करते हैं तो जो पुराने फटे हुए कपड़े हैं, जो पुराने जूते चप्पल हैं, टूटे हुए फूटे हुए, उनको भी आप घर से बाहर निकाल दीजिए। उनको घर से जैसे ही आप बाहर निकालेंगे लक्ष्मी जी आकर्षित होंगी। और अगर वो टूटे फूटे चप्पल, जूते, कपड़े आपके घर में ही रहेंगे तो इससे अलक्ष्मी आकर्षित होंगी और आपके घर में दरिद्रता आएगी। वहीं अगर लक्ष्मी जी आएंगी तो उनके साथ सुख संपत्ति आएगी, धन वैभव आएगा। सुख संपत्ति के साथ साथ आपका जो आराम है वो भी शरीर को मिलेगा, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। और वहीं जितने भी बल्ब होते हैं पुराने, जो टूट चुके हैं, जो रोशनी नहीं दे रहे हैं, उनको भी आप घर से बाहर निकाल दीजिए दिवाली से पहले। क्योंकि लाइट बल्ब भी क्या करते हैं, काम तो उनका भी है अंधेरे को हरना, वो भी अंधेरे को हरते हैं, वो भी रोशनी पैदा करते हैं। और जितनी रोशनी पैदा करने वाली चीजें होती हैं वो सारी चीजें लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और इसीलिए हम लोग दीपावली में अपने घर को रोशन करते हैं, जिससे लक्ष्मी जी हमारे घर की तरफ आकर्षित हो और आप पर कृपा बरसाएं। इसी वजह से अगर आपके घर में टूटे फूटे बल्ब हैं, कोई बल्ब नहीं जल रहा है, कोई एलईडी नहीं जल रहा है, तो आप उसको जरूर वहां से बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप उनको बाहर निकालकर नई चीज लगाएंगे, नया बल्ब लगाएंगे, तो बहुत अच्छा वातावरण बनेगा, सुख संपत्ति के साथ लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगी। और अगर वहीं पर आपने उनको रहने दिया तो वहां पर अलक्ष्मी जी प्रवेश कर सकती हैं। इसी वजह से आप जरूर बाहर निकाल दें टूटे हुए बल्ब को। जहां पर बल्ब की रोशनी नहीं फैलती है वहां पर आपको जरूर दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक भी वहां का अंधेरा हरेगा और हर तरफ आपके कोने कोने में लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा और घर पूरी तरह से लक्ष्मीमय हो जाएगा। इसी वजह से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। तो इन चीजों को आप जरूर देखिए, बाकी आप पर निर्भर करता है कि आप कितना करते हैं। बाकी टूटे फूटे जूते चप्पल भी आपको हटा देने हैं। ये सब कुछ अगर आप करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी जरूर आती हैं और आप पर अपनी कृपा हमेशा वो बनाए रखती हैं। और कभी भी अगर आपके दरवाजे पर आप जूते चप्पल रखते हैं तो दीपावली के दिन उनको वहां से हटा दीजिए, क्योंकि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी दरवाजे से ही हमारे घर में आती हैं और अगर दरवाजे पर ही उनको जूते चप्पल दिख जाते हैं तो वहां से वो दबे पांव वापस चली जाती हैं। इसी वजह से लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश कर जाएं, इसको निश्चित करने के लिए आप दीपावली के दिन जूते चप्पल अपने दरवाजे से हटा दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी तभी आती हैं जब जूते चप्पल उनको दरवाजे पर नहीं दिखते हैं। और अगली चीज है खंडित मूर्ति। खंडित मूर्तियों को आपको घर में कभी नहीं रखना चाहिए। खंडित मूर्ति अगर आप घर में रखते हैं तो इससे लक्ष्मी जी नाराज होती हैं, वो देवी देवता नाराज होते हैं।
तो दीपावली से धनतेरस से पहले आप क्या करें कि जो भी खंडित मूर्ति है उसको किसी नदी में जो भी अपने आसपास हो वहां पर जाकर उसको प्रवाहित कर दें, या कोई भी जो शुद्ध बहता हुआ पानी हो वहां पर जाके उसको विसर्जित कर दें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपके घर पर वो कृपा बना कर रखेंगी। दीपावली के कुछ पहले ये सारी सामग्रियां आपको हटा देनी चाहिए। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि धनतेरस पर कौन से वीडियो को ध्यान से देखना। और अब कमेंट बॉक्स में आप जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इतना लाभदायक होगा कि माता लक्ष्मी की कृपा स्वयं ये आपके ऊपर लेके आएगा। जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए और इसको हो सके तो शेयर कीजिए, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि हम जितने लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो इस माध्यम से भी हो कि हम लोगों को जागृत करें कि क्या हमें दिवाली में करना चाहिए, कैसे हम माता लक्ष्मी को हम आकर्षित कर सकते हैं, ये भी लोगों में जागरूकता लाएगा। हम उनकी मदद करेंगे और जैसे हम मदद करते हैं देवी देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।